हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। तो राउटिंग सीरीज के इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं राउटिंग लूप्स और उनके प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स या रिप में यूज होने वाले लूप प्रिवेंशन मेथड्स में से एक मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्प्लिट हॉराइजन। स्प्लिट हॉराइजन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स या रिप में यूज होने वाले कई लूप प्रिवेंशन मेथड्स में से एक है। स्प्लिट हॉराइजन एक ऐसा मेथड है जो नेटवर्क में राउटर्स को नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन वापस उन्हीं इंटरफेसिस पे एडवर्टाइज करने से रोकता है जिन इंटरफेसिस से राउटर्स ने उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन लर्न की होती है या कलेक्ट की होती है। ये मेथड बिल्कुल वैसे वर्क करता है जैसे पड़ोस में कोई र्यूमर फैलता है। तो मान लीजिए एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को कोई इंफॉर्मेशन पास की और वही इंफॉर्मेशन दूसरे ने तीसरे को भी पास की, लेकिन दूसरा पड़ोसी अगर पहले वाले पड़ोसी को ही वही इंफॉर्मेशन देने लग जाए तो ये बात लॉजिकल सी नहीं लगती है, क्योंकि दूसरे पड़ोसी को तो इंफॉर्मेशन पहले पड़ोसी ने ही दी है। तो इसी तरीके से स्प्लिट हॉराइजन रूल भी वर्क करता है, यानी कि जिस राउटर या इंटरफेस से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसी इंटरफेस पे आप उसी राउटर को वही इंफॉर्मेशन दोबारा बैक डायरेक्शन में पास नहीं कर सकते हैं। चलिए इसे भी जानते हैं एक एनिमेशन से। तो हम सिर्फ राउटर ए और राउटर बी को कंसिडर कर रहे हैं। राउटर ए के राउटिंग टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें से 10.10.10.0 और 192.168.1.0 वाला नेटवर्क उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि बाकी की सारी इंफॉर्मेशन 192.168.2.0, 20.0.0.0 और 192.168.3.0 की इंफॉर्मेशन राउटर ए ने राउटर बी से लर्न की है, यानी कि राउटर बी ने अपने अपडेट्स में ये इंफॉर्मेशन राउटर ए को सेंड की है। तो यही इंफॉर्मेशन राउटर ए अपने अपडेट्स में राउटर बी को नहीं सेंड करता है, यानी कि 192.168.2.0 20 वाला नेटवर्क और 192.168.3.0 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर ए अपने रेगुलर अपडेट्स में राउटर बी को नहीं भेजेगा। और साथ ही साथ 10 वाला नेटवर्क राउटर ए और राउटर बी के बीच में कॉमन है, तो ये इंफॉर्मेशन भी राउटर ए राउटर बी को अपने रेगुलर अपडेट में नहीं सेंड करेगा। स्प्लिट हॉराइजन रूल ये एश्योर करता है कि राउटर ए राउटर बी को अपने नॉर्मल अपडेट्स में केवल 192.168.1.0 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ही सेंड करे। और इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इसी स्प्लिट हॉराइजन रूल को फॉलो करते हुए राउटर बी भी सिर्फ ऐसे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर ए को सेंड करता है जो इंफॉर्मेशन राउटर ए ने राउटर बी को सेंड नहीं की होती, यानी कि 20 वाला नेटवर्क 192.168.2.0 वाला नेटवर्क और 192.168.3.0 वाला नेटवर्क, और 10 का नेटवर्क जो कि ए और बी राउटर के बीच में कॉमन है, और साथ ही साथ 192.168.1.0 वाला नेटवर्क जो कि राउटर ए से कनेक्टेड है। इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर बी स्प्लिट हॉराइजन रूल को फॉलो करते हुए राउटर ए को सेंड नहीं करता, जिससे कि लूप्स को प्रिवेंट किया जा सके। चलिए देखते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में पहले की तरह एक नेटवर्क फेल होता है तो स्प्लिट हॉराइजन रूल कैसे लूप प्रिवेंशन में हेल्प करता है। तो हम मानते हैं कि पहले की तरह ही नेटवर्क में 192.168.1.0 वाला नेटवर्क फेल हो गया, और इसके फेल होते ही राउटर ए इसे अपने राउटिंग टेबल से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है और साथ ही साथ इसके आगे अनरीचेबल मैट्रिक को ऐड कर देता है, यानी कि इसका हॉप काउंट 16 कर देता है। और ये इंफॉर्मेशन अपने पड़ोसी यानी कि राउटर बी को पास करता है कि जो नेटवर्क 192.168.1.0 पहले 1 हॉप की दूरी पे था वो अब 16 हॉप्स की दूरी पे है, यानी कि अनरीचेबल हो गया है। अब राउटर बी चाहे किसी भी समय पे अपडेट सेंड करे, स्प्लिट हॉराइजन रूल को फॉलो करते हुए ये इंफॉर्मेशन बैक राउटर ए को सेंड नहीं करेगा, और साथ ही साथ अपने राउटिंग टेबल में भी 192.168.1.0 वाले नेटवर्क को अनरीचेबल मार्क कर देगा, यानी कि उसके साथ इन्फिनिटी मैट्रिक जोड़ देगा। तो इस तरीके से स्प्लिट हॉराइजन वर्क करता है और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में लूप्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो ये इकलौता ही लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स या रिप में और भी लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने रिप के एक लूप प्रिवेंशन मेथड स्प्लिट हॉराइजन के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।